नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। डैनी डेंजोंगपा भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी नकारात्मक भूमिकाओं से सभी के दिलों में दहशत पैदा किया। आग पानी और भाई जी के साथ नहीं खेलना। आग जलाता है, पानी डुबोता है और भाई जी तड़प पाता है। जो कपड़ों पे रंग चढ़ा दे उसे रंग रेजा कहते हैं, और जिंदगी पे जो मौत का रंग चढ़ा दे उसे चंगेजा कहते हैं। बताओ, मरने से पहले कितनी देर तड़पना चाहते हो? भाई मरा, दोस्त गए, अब तू जी कर क्या करेगा? जा अपने भाई के पास जा। तातार की बारी है हिंदुस्तान को हड़पने की। डैनी साहब अपनी बेहतरीन अदाकारी से दर्शकों के दिलो दिमाग पर गहरा छाप छोड़ा है। साल 1971 में आई फिल्म मेरे अपने से सकारात्मक भूमिका से अपने करियर की शुरुआत करने वाले डैनी साहब ने बाद में नकारात्मक भूमिकाओं में असली पहचान बनाई। कौन हो तुम? पत्थर, वो पत्थर जो तुम जैसे सांपों के सर कुचलने के लिए एक अनजान दिशा से निकलता है। तू लाली है सवेरे वाली। दोस्तों, आज के बाद ये मेरे तीर सिर्फ उन जालिमों के सीनों के पार होंगे जो जनता के दुश्मन हो। तू चलिया मेरी महबूबा। तुम्हारे दोस्त की जान बेकार नहीं गई। उसकी मौत से जो पैसे मिले हैं उससे गरीबों का कुछ फायदा तो हुआ। डैनी साहब बेहतरीन अदाकारी के साथ ही रौबदार आवाज के लिए भी जाने जाते हैं। एक पहाड़ का नाम है शेर खान, और पहाड़ न किसी के सामने चलकर जाते हैं न किसी के सामने झुकते हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जवान, मैंने तुमसे कहा था ना, मेरे धंधे का उसूल तो तूने सीख लिया, पर उसका अंजाम तूने नहीं देखा। लगभग 200 फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाले डैनी साहब को 2 फिल्म फेयर पुरस्कार और पद्मश्री से नवाजा जा चुका है। सूरज चंदा तारे जुगनू। मेरा नाम है महाकाल, काली का पुजारी हूँ मैं। लिबास भी काला, धंधा भी काला, और दुश्मनों को जो कफन पहनाता हूँ वो भी काला। तू ही मेरा प्यार है, तू ही मेरी बंदगी। घबराओ नहीं, हम डाकू जरूर हैं लेकिन जात के ठाकुर हैं। हमारे भी अपने ही उसूल होते हैं। अभी तो हम हुए जवां। चल चला चल, अकेला चल चला चल। डैनी साहब एक बेहतरीन अभिनेता के साथ साथ एक शानदार निर्देशक और एक कुछ कोटि के गायक भी हैं। उन्होंने हिंदी और नेपाली फिल्मों में कई गाने गाए हैं। उन्हीं में से आज हम एक गाने को प्रस्तुत करेंगे जिसे आप लोगों ने सुना तो कई बार होगा, लेकिन जानते नहीं होंगे कि डैनी साहब ने गाया है। कौन है वह गीत, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। सन 1979 में एक फिल्म आई थी लहू के 2 रंग, जिसे निर्मित किया था शीरू दरियानी और भगवान एससी ने तथा निर्देशित किया था महेश भट्ट ने, एवं जिसमें विनोद खन्ना, शबाना आजमी, डैनी, हेलेन इत्यादि मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था बप्पी लहरी ने तथा गीत फारूक कैसर ने लिखे थे। फिल्म में सभी संस्करणों को मिलाकर कुल 7 गीत रखे गए थे, जिन्हें किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, येसुदास, अनुराधा पौडवाल, सुलक्षणा पंडित, चंद्राणी मुखर्जी और डैनी ने गाया था। सजना गए रे पर्दे। चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए। मुस्कुराता हुआ, गुल खिलाता हुआ मेरा यार। हर मस्ती में जो निकली मुंह से ऐसी वैसी बात। इस बात को कभी किसी पर नहीं खोलना हो, कसम से नहीं भूलना। जिद ना करो, अब तो रुको। ये रात नहीं आएगी। लहू के 2 रंग महेश भट्ट की बतौर निर्देशक पहली हिट फिल्म थी, जिसके गाने भी काफी लोकप्रिय हुए थे। खासकर किशोरदा का गाया हुआ गीत मुस्कुराता हुआ, गुल खिलाता हुआ मेरा यार तथा चाहिए थोड़ा प्यार चाहिए सदाबहार गीत साबित हुए थे। डैनी साहब ने इस फिल्म में विनोद खन्ना के सौतेले भाई सूरज सिंह की भूमिका निभाई थी, जिन पर एक गाना भी फिल्माया गया था। दरअसल डैनी साहब और बेबी शालू पर एक गाना फिल्माया जाना था। बेबी शालू के लिए चंद्राणी मुखर्जी गा रही थीं और डैनी साहब के लिए निर्देशक महेश भट्ट और संगीतकार बप्पी लहरी विचार करने लगे कि किस गायक से गवाया जाए। विचार विमर्श के बाद तय किया गया कि
अपने पर फिल्माए जाने वाले भाग को खुद डैनी साहब ही गाएंगे। यह फैसला कोई अचानक नहीं लिया गया था, बल्कि डैनी साहब नेपाली फिल्मों के सफल गायक बन चुके थे और हिंदी फिल्मों में भी एच.डी. बर्मन और आर.डी. बर्मन जैसे दिग्गज संगीतकारों के संगीत निर्देशन में कई गीत गा चुके थे। यहाँ तक कि महेश भट्ट के द्वारा निर्देशित जो लहू के दो रंग से 1 वर्ष पहले 1978 में रिलीज हुई फिल्म नया दौर में भी डैनी साहब ने आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले के साथ मिलकर 2 गाने गाए थे। इसलिए महेश भट्ट और बप्पी लहरी दोनों को भरोसा था कि डैनी साहब गाने के साथ पूरा न्याय करेंगे। उन्हें स्टूडियो बुलाया गया, सारी बातें बताई गईं और गीत सुनाया गया। बप्पी लहरी ने कहा कि आपको इसे गाना है, जिसे डैनी साहब ने सहजता से स्वीकार कर लिया और उन्हें खुशी भी हुई कि उन्हें एक और गीत गाने का मौका मिला। उन्होंने गीत का अभ्यास किया और चंद्राणी मुखर्जी के साथ मिलकर बहुत ही कमाल का गाया। गाने के बोल थे, हमसे तुम मिले, तुमसे हम मिले। आइए गाने के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। हमसे तुम मिले, तुमसे हम मिले, हमसे तुम मिले, तुमसे हम मिले, दिल के यार बने, बन के यार चले, रिक्शा चलाए कालू भाई, मौज मनाए मोटा दे, इसको सदा भूख सताए, भूल रहा है उसका पेट, दुनिया उसकी है, प्यार जो करता है, हमसे तुम मिले, तुमसे हम मिले, मिल के यार बने। वास्तव में डैनी साहब ने चंद्राणी मुखर्जी के साथ मिलकर गाने को बहुत ही बेहतरीन गाया है। डैनी साहब की आवाज़ शायद शैलेंद्र सिंह से थोड़ी मिलती जुलती है, इसलिए हमने डैनी साहब के गीतों पर पहले वीडियो बनाया है। उन पर कुछ दर्शक बंधुओं का कमेंट आया है कि यह डैनी साहब की नहीं बल्कि शैलेंद्र सिंह की आवाज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, वह डैनी साहब की ही आवाज़ है। इस गाने से पहले डैनी साहब ने और कई गाने गाए थे, जिनमें से हम 5 गानों पर पहले ही विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुके हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो हम उनका लिंक एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। यदि आज के गाने का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, देख सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को डैनी साहब का गाया हुआ गीत कैसा लगा और उनकी कौन सी फिल्म या किरदार आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।